हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का हिंदी। जो पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। जिसका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो किसका संपादित अंश है, तो इसमें हो जाएगा एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन नंबर बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है, इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निबंध है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ का हिंदी में रूपांतरित किसने की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ललई सिंह यादव ने, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। यह बात किसने कही थी, तो यह भीमराव अंबेडकर जी ने बोली थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। कितना नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। इसका कारण क्या है, सी हो जाएगा, जाति प्रथा, ठीक है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है, या क्यों मानता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। तो किसके प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई। ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई, 21 खंडों में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बोला गया है भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रत्येक प्रेरक कौन है। इनका प्रेरक कौन है, इनका प्रेरक हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है बुद्ध एंड ही धम्म के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने है। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर कौन है। तो इसमें कौन हो जाएगा, जाति भेद का उच्छेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है हु आर शुद्राज के लेखक कौन है। हु आर शुद्राज के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बोला गया है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। भीमराव अंबेडकर जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सितंबर 1956 में। लाहौर
का वर्ष सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वर्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। बोला गया है द अनटचेबल्स के लेखक कौन है? तो इनका लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर है। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ठीक है, तो इसको किसे मानते हैं? अनुभव का अभाव। अनुभव नहीं रहेगा तो आपको कहीं काम नहीं मिलेगा, आपको अनुभवी बनना चाहिए। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग देखेंगे 22 नंबर, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो वो है भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु कहा जाता है। चलिए संविधान के निर्माता, यानी भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता ही भीमराव अंबेडकर जी ने हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो इसका भी संपादन कौन किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है किस पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक पहलू से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसको किसे कहा जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी, जो आज के समय भी छाया हुआ है बेरोजगारी। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? आप बताइए क्यों नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, जो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, मूक नायक क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? पत्रिका है, एक पत्रिका है मूक नायक। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो इसकी बात यह है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ये कैसा रूप होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तिल और तुंडुल के मिश्रण की तरह। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन गलती हो गया था, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है,
दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर जी की है? तो कौन सी रचना अंबेडकर जी की है? ऑप्शन नंबर सी, हु आर शुद्राज। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये कहाँ गए थे? अंबेडकर की चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 36 में हुआ था, 1936 में हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अंबेडकर के भाषण एलिहेंशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो किसने किया था? मोहन वाजपेयी ने। किसने किया था? मोहन वाजपेयी ने।